गांव रामपुर अपनी सादगी और पारंपरिक खान पान के लिए मशहूर था। यहाँ लोग रोटी, दाल, सब्जी और हलवा जैसी चीजें ही खाते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नई दुकान खुलने की खबर फैली, पिज्जा की दुकान। इस दुकान को खोलने वाला था रोहन, जो शहर में कई साल काम करके लौटा था। उसने सोचा कि क्यों ना अपने गांव में कुछ नया किया जाए। रोहन ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और रंग बिरंगी लाइट से उसे सजा दिया। उसकी दुकान का नाम था रोहन का पिज्जा कॉर्नर। गांव के लोग बड़े हैरान थे। ये पिज्जा क्या होता है? क्या ये हमारी पराठे से अच्छा होगा? हर कोई इस अजीबोगरीब नाम को सुनकर सोचने लगा। जब दुकान खुली तो गांव के बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित थे। रोहन ने पोस्टर लगाकर बताया था कि पहले दिन पहले 5 ग्राहकों को पिज्जा मुफ्त मिलेगा। पहला ग्राहक था छोटू, जो गांव का सबसे नटखट लड़का था। उसने झट से अपनी मां को मनाया और दुकान पर आ गया। रोहन ने गर्मा-गर्म पिज्जा बनाकर छोटू को दिया। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह, ये तो मजेदार है। धीरे धीरे गांव के और लोग भी आने लगे। किसी को इसका चटपटा स्वाद पसंद आया तो किसी को पनीर और टमाटर की टॉपिंग। लेकिन हर नई चीज को अपनाना आसान नहीं होता। गांव के कुछ बुजुर्गों को यह पसंद नहीं आया। पंडित रामलाल जी बोले, हमारे गांव में ये विदेशी चीजें नहीं चलेंगी। रोहन परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर गांव के बड़े बुजुर्ग नाराज हो गए तो दुकान चल नहीं पाएगी। रोहन को एक तरकीब सूझी। उसने एक नया प्रयोग किया, देसी पिज्जा। उसने पिज्जा की बेस को गेहूं के आटे से बनाया, उस पर देसी मसाले डाले और सब्जी वाली टॉपिंग रखी। फिर उसने इसे लकड़ी के तंदूर में पकाया। जब गांव वालों ने इसे चखा तो हर कोई हैरान रह गया। श्याम काका बोले, अरे ये तो हमारी तंदूरी रोटी जैसी लग रही है। स्वाद में भी मसालेदार है, बिल्कुल हमारे खाने जैसा। धीरे धीरे गांव के लोग इसे अपनाने लगे। कुछ हफ्तों में रोहन की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। यहाँ तक कि पास के गांव से भी लोग आने लगे। अब हर रविवार गांव के बच्चे और बड़े रोहन का देसी पिज्जा खाने आते। रोहन ने दिखा दिया कि अगर नई चीजों को थोड़ा देसी अंदाज में बनाया जाए तो हर कोई उसे पसंद कर सकता है।